हाँ जी, कैसे हैं आप सब। आज मैं मीशा आपके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे क्लैरिफिकेशन एंड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए लेकर आई हूँ, जिससे आपके बहुत सारे डाउट्स अपने स्पिरिचुअल रिलेशनशिप को लेके, जो भी आप कंफ्यूजन में हैं, जो भी क्लैरिटी आपको चाहिए, वो इस वीडियो के एंड तक आपको मिल सकती है। इफ़ यू थिंक यू आर इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी, if you think you are dealing with your twin flame, पर कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी पल आपको ये कन्फ्यूजन आता है, क्या ये सच में ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप भी है या फिर मैं इसे ट्विन फ्लेम मान रहा हूँ या मान रही हूँ। अगर ये थॉट आपके पास आया है और आप कहीं ना कहीं परेशान हैं, तो ये वीडियो आपको बिल्कुल हेल्प करेगा अपने उस क्वेश्चन की सोल्यूशन ढूंढने में। एंड अगेन, दिस इज़ अ जनरल वीडियो, ऐसे रेजोनेट होता है वैसे ही लीजिएगा। ओके, फर्स्ट थिंग कि हम जब ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप की बात करते हैं, विच इज़ मोस्ट सीक्रेट एंड मोस्ट टफेस्ट स्पिरिचुअल रिलेशनशिप कंपेयर टू द अदर टू, दैट इज कार्मिक एंड सोलमेट जर्नी। कार्मिक जर्नी या सोलमेट जर्नी जो होती है, उससे कंपैरेटिवली ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत ज़्यादा टफ होता है, बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर राइड होता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, बहुत सारे लाइफ लेसन्स, बहुत सारे ट्रॉमास, बहुत सारे हीलिंग, सब कुछ लेकर आता है। और मैं अक्सर देखती हूँ जो भी पर्सनल सेशन बुक करवाते हैं, कहीं ना कहीं देवर लाइक, उन्हें लगता है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, इसलिए वो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप के ही रीडिंग बुक कराना चाहते हैं। मैं ये कहती हूँ कि गो विद योर इंट्यूशन, चूज एज पर योर कन्वीनियंस एंड फ्री विल, बिकॉज आपसे ज़्यादा आपकी आत्मा जानती है सच क्या है, सही क्या है ना। और जब गाइडेंस मिलती है तब निकल कर आता है, नहीं, यू आर नॉट इन अ रिलेशनशिप, दैट इज़ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, या फिर आप ट्विन फ्लेम हो लेकिन आप जिनसे डील कर रहे हो दैट इज़ नॉट योर ट्विन फ्लेम। ऐसे वैसा वैसा बहुत सारे यूनिक सी सिचुएशंस निकल कर आती हैं और यूनिक सी हीलिंग भी निकल कर आती है। तो जो कॉमनली मिथ है कि ये ट्विन फ्लेम है और ये सारे साइंस मुझसे मैच हो रहे हैं और मुझे ये कंफर्म नहीं है कि सच में मैं ट्विन फ्लेम हूँ भी या नहीं हूँ, तो वो सब की एक क्लैरिफिकेशन आपको ये वीडियो में मिल जाएगी। ओके, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, ट्विन फ्लेम जर्नी, जिसे यिन एंड यांग जर्नी भी कहते हैं, शिव शक्ति जर्नी भी कहते हैं, राधे कृष्ण जर्नी भी कहते हैं। तो ट्विन फ्लेम जर्नी है क्या? ट्विन फ्लेम जर्नी वो जर्नी है जहाँ पे बिफोर इनकारनेशन, बिफोर बर्थ इन दिस 3D प्लेन, सोल जो है अपने आप को इक्वली स्प्लिट करती है, क्लोन करती है, 2 डिफरेंट बॉडीज़ में प्रवेश करती है और सेम लाइफ टाइम में आकर वो कहीं ना कहीं कंजक्शन में आती है और एक दूसरे से मिलती है। और वन मोर थिंग कि ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ नेवर अ ईजी जर्नी। वहाँ पे आप हर पल हर दिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखते होते हैं और हायर असेंशन की तरफ बढ़ते होते हैं। ठीक है, आप अगर इतने लकी हो कि आप अपने लाइफ में उस ट्विन फ्लेम से मिले हो, आप अपने के उस सोल, हाफ सोल से मिल चुके हो, उनसे आपने कनेक्ट किया है इस जर्नी में, तब आपको पता होगा कि विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, विदाउट एनी क्लैरिफिकेशन, विदाउट एनी प्रॉपर आइडिया, नॉलेज कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ, बट यू विल गेट कनेक्टेड एंड यू विल लव दैट पर्सन so strongly and deeply than any other person in this world, and the feeling will be mutual, है ना। ट्विन फ्लेम जर्नी के कई सारे स्टेजेस होते हैं, बबल फेस होते हैं, सेपरेशन होते हैं, तो फिर उसके बाद हर्मिट मोड में जाते हैं, डार्क नाइट ऑफ द सोल होता है, उसके बाद में आप यूनियन रीयूनियन में आते हो, रनर चेजर पैटर्न में आते हो। बहुत सारी तकलीफ़ें, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स, बहुत सारे लेसन्स को लेकर आती है ट्विन फ्लेम जर्नी। इसे ऐसे मान के चलो, अगर आप 2 बर्थ लेते हैं और 2 बर्थ में जो सीखते हैं उसे एक ही बर्थ में कंप्लीट करने के चक्कर, यानी आप कहीं ना कहीं बिजनेस भी कर रहे हो और कहीं पे जॉब भी कर रहे हो, तो 2 डबल जैसे आपको मेहनत और एफर्ट्स लगाने पड़ेगी। वैसे ही आप 2 बॉडी में 2 लाइफ जी रहे होते हो, एक ही सोल के आधे आधे हिस्से बन के। ओके, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये नहीं है कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आप अपने ट्विन फ्लेम से ही मैरिड होंगे। आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ फिजिकल
मैरिज या फिर यूनियन में ही आओगे। इट इज़ नॉट मैंडेटरी। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं बताएं तो शिव शक्ति भी ट्विन फ्लेम है, सती और शिव भी ट्विन फ्लेम है, राधे कृष्ण भी ट्विन फ्लेम है। सती और शिव जी का कहानी देखो तो वो मिल्क कवर भी बिछड़ गए थे, है ना। शिव और सती एक साथ हुए थे, शादी हुई थी, सब कुछ होने के बाद भी दे हैड टू स्प्लिट अवे अपार्ट। वो एक ऐसे ट्रॉमेटिक एंडिंग रहती है उनके बीच में कि फिर खुद साक्षात देवों के देव महादेव भी दर बदर भटकते हैं सती की देह को लेकर कि करे तो क्या करें। फिर वो इतने बड़े हर्मिट मोड में चले जाते हैं जहाँ पे दक्षिणामूर्ति बन के समाधि में विलीन हो जाते हैं। फिर जब माँ पार्वती दोबारा इनकारनेशन लेकर आती हैं शिवजी को पुकारने के लिए, तो उस ईगो सेल्फ को, उस ईगो डेथ को पाने के लिए माँ को कई तपस्या करनी पड़ती है। काफ़ी लंबा तपस्या करके ही वो शिवजी को भी पा पाती है। बीइंग द जगत जननी, जगदम्बा होने के बाद भी जब तक वो अपने ऑथेंटिक सेल्फ सोल को नहीं पहचानती, अपने डिवाइन सोल को नहीं टैप इन करती, तब तक वो शिवजी के साथ एक नहीं हो पाती हैं, डिवाइन यूनियन में नहीं आ पाती हैं। एक तरफ राधे कृष्ण, जिनको पता है कि वो एक ही आत्मा के दो हिस्से हैं, राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है, पर वो कभी यूनियन में आ ही नहीं पाए, है ना। तो ट्विन फ्लेम जर्नी ऑलवेज यूनियन, रीयूनियन, फिजिकल मैरिज, बच्चे, ये सब के लिए नहीं होता है। ओके अगर बहुत सारे केसेस ऐसे भी आते हैं जो ऑलरेडी मैरिड है, उसके बाद अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हैं या फिर कार्मिक से मिलते हैं, जिन्हें अपनी ट्विन फ्लेम मान लेते हैं, जिसके चलते अपने शादी को डिवोर्स तक लेकर जाते हैं और सब कुछ बर्बाद करने की कोशिश में रहते हैं। समवेयर आपके लिए ये गाइडेंस है कि ट्विन फ्लेम जर्नी ये है कि एज एन अ सोल आप किसी और सोल को, और एक सोलमेट को, और एक सोल को आप तकलीफ नहीं दे सकते और नेगेटिव कर्मा नहीं कमा सकते। यू हैव come in this world, in this incarnation, to heal yourself, to balance the karmic account and clear the karmic debt, okay, not to accumulate more negative karma and all. Also मैं ये भी कहना चाहूँगी, it is not to offend anyone, it is not to hurt anyone, it is a genuine guidance। अगर लेना है ले सकते हैं। अगर आप जो भी सुन रहे हैं इस वीडियो को और आप कहीं ना कहीं टैरो हीलर हो, टैरो रीडर हो, डिवाइन चैनलर हो, अपने आप को ट्विन फ्लेम मानते हो, ट्विन फ्लेम बोलते हो, स्पिरिचुअल जर्नी में हो, तो कहीं ना कहीं जो भी आपके पास एक सोल आता है हीलिंग के लिए, उनके मजबूरी को या उनके पेन को मैनिपुलेट करके सही गाइडेंस ना देने की वजह से उन्हें और कन्फ्यूजन में ना उलझाए रखें और वहाँ पे उन्हें रेमेडीज़ ये वो सब कुछ बोल के अपने बिजनेस या फिर इसे लाइवलीहुड ना बनाएं। जितने हो सके इसे सोल पर्पस के रूप में ही देखें, सोल पार्ट के रूप में ही देखें, क्योंकि मैंने अक्सर ऐसे लोगों का चैनलिंग की है जहाँ कई सारे बिग फैट अमाउंट ऑफ मनी जस्ट हीलिंग एंड जो क्या कहते हैं टैरो गाइडेंस एंड हीलिंग के चक्कर में बर्बाद किया हुआ है। उसके बाद भी वो परेशान ही रहे। जब एक सेशन में आप किसी के लाइफ को ब्यूटीफुली चेंज कर सकते हो और आपको यूनिवर्स, माँ काली, माँ तारा और महादेव आपको वो कृपा दिए हैं, तो आप उसे सही सोल पर्पस की तरह ही इस्तेमाल करें और कहीं ना कहीं आप अपने आप के जो नेगेटिव कर्मा जो है उससे क्लीन करें, अपने आप में पॉजिटिव कर्मा अट्रैक्ट करने की कोशिश करें, ना कि किसी और की तकलीफ़ को बिजनेस बना के उसकी जरिए नेगेटिव कर्मा नया क्रिएट ना कीजिए, अपने लिए भी किसी और के लिए भी। ओके, इट इज़ अ डिवाइन गाइडेंस फॉर दोज हु क्लेम देमसेल्फ टू बी इन अ स्पिरिचुअल जर्नी एंड ट्राइंग टू मेक मनी आउट ऑफ दिस एज एन प्रोफेशन। इट इज़ नॉट एज अ प्रोफेशन, इट इज़ अ डिविनेशन टूल, जहाँ पे आपको डिवाइनली किसी को गाइड करना है, किसी को उसके सही राह पे लेकर आना है। ओके, अगेन आई एम नॉट ऑफेंडिंग एनीवन इफ माय वर्ड्स आर kind of harsh, I am literally sorry for that, but चैनल हुआ तो मैंने कह दिया। ओके, नाउ आज हम इस वीडियो में ऐसे कुछ साइंस देखेंगे जिससे आप किसी और रिलेशनशिप को आप ट्विन फ्लेम समझ जाते हो और उसे ट्विन फ्लेम समझकर आगे बढ़ते हो। उसे कैसे पहचानें, कैसे समझें कि ये एक्चुअल ट्विन फ्लेम है या फिर कोई और है जिसे आप ट्विन फ्लेम समझ बैठे हो।
ओके। उससे पहले मैं ये भी बता दूं कि ट्विन फ्लेम अपने आप को मानना और अपने आप को ट्विन फ्लेम जर्नी में फोर्सफुली रेजोनेट करना कोई फैंसी वर्ड नहीं है। ट्विन फ्लेम मेरे पास सेशंस आते हैं और अगर उनके लिए ट्विन फ्लेम नहीं है वाली गाइडेंस चैनल होती है, वो ट्विन फ्लेम नहीं है वाली कंफर्मेशन मिलती है, आई फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेट देम कि आप ब्लेस्ड हो कि आपको ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं मिली। बिकॉज जो ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड एंड मटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए आए हैं वो ट्विन फ्लेम नहीं है। आप यहाँ पे वो सारे वर्ल्डली प्लेजर को नहीं एंजॉय करने के लिए आए होते हैं। तो अगर आप नॉर्मल लाइफ, हैप्पी, हेल्दी, अबंडेंट लाइफ जीने के लिए आए हैं तो ट्विन फ्लेम जर्नी में ना रहना ही आपके लिए वो ज़्यादा बड़ा ब्लेसिंग हो सकता है। ओके, चलिए जी, अब देखते हैं कि आपके लिए वो क्या साइंस है जिससे आप ये समझ सकते हैं कि आप जिसे अपने ट्विन फ्लेम मान रहे हो वो एक्चुअल में आपके ट्विन फ्लेम नहीं है। ओके, सबसे पहला साइन ये है कि आप ये फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी रखते हो अपने आप में। आपको ये लगता है कि वो इनसिक्योर वाला फीलिंग, वो लो सेल्फ एस्टीम वाला फीलिंग, वो लो क्वालिटी इंटरेक्शन बिटवीन यू टू, कि आप जो बोलना चाहते हो समझाने के बाद भी सामने वाला नहीं समझना और आप अपने लो सेल्फ एस्टीम वाला फीलिंग में रखना और अपने आप में जेन्यूनली वो अनसर्टेनिटी वाली फीलिंग, वो डाउट रहती है कि एम आई इन द राइट प्लेस और राइट पर्सन के साथ मैं हूँ वाली डाउट, वेदर ही इज़ द वन और शी इज़ द वन वाला क्वेश्चन आपके दिमाग में बार बार आता है और आप कंफ्यूज्ड हो कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप लॉन्ग रन में चलेगा या फिर कुछ गड़बड़ है या फिर ये सही है कि नहीं है वाली अगर थॉट आपके पास आता है और ऐसे डाउट्स को आप एक्नॉलेज कर पाते हो, दैट इज़ अ क्लियर साइन दैट यू आर नॉट डीलिंग विथ योर ट्विन फ्लेम। ओके, सेकेंड साइन क्या है? सेकेंड साइन ये है कि दे डोंट फिट और शेयर इन योर फ्यूचर प्लान्स। आप जब भी अपने फ्यूचर के बारे में बात करते हो, हम ऐसे रहेंगे, वैसे रहेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे घर बनाएंगे, ऐसे जगह जाएंगे, जो भी आपके फ्यूचर प्लान्स हैं, आप जो भी आपके फ्यूचर को एनविजन कर रहे हो, जो विजुअलाइज कर रहे हो, अगर वो बात करते हुए वो पर्सन आपके साथ नहीं खड़ा हो पा रहा है या फिर डिफ़र कर रहा है या फिर वो कंफर्टेबल नहीं हो रहा है आपके फ्यूचर के बारे में सुन के और अपने आप के साथ आपके फ्यूचर के प्लानिंग को सोच के, तो इट इज़ ऑल्सो अ वेरी क्लियर साइन दैट यू बोथ आर इनकम्पैटिबल फॉर योर फ्यूचर। उनके जो सपने हैं, उनके घर परिवार कैसा होना है, क्या होना है, will be different from actually your feeling. So you will realize that all your visions for your future are intertwined, जो सही नहीं है। ओके, जबकि आप अपने एक्चुअल ट्विन फ्लेम से जब मिलते हो तो ये कोई दिक्कत ही नहीं होगी। आप बहुत क्लियरली उनसे ये बात कर पाओगे और अपने आप को उस इमेजिनेशन, उस विजुअलाइजेशन में रख पाओगे कि हम दोनों 3 साल बाद, 30 साल बाद, 35 साल बाद, 40 साल बाद ये कर रहे होंगे, ऐसे होंगे। ये बहुत क्लियरली आप देख पाओगे, आप बात कर पाओगे। अगर कहीं पे बात करते हुए आप जिस भी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में उनसे वो क्लैरिटी और वो कंफर्टेबिलिटी नहीं है, दैट इज़ द साइन कि आप शायद गलत इंसान को अपने ट्विन फ्लेम मान बैठे हो। थर्ड साइन क्या है? थर्ड साइन ये है कि जब भी कोई भी प्रॉब्लम आए, जब भी कोई भी ट्रॉमा आए, जब भी कोई भी तकलीफ आए, तो आप अपने आप को अकेले उस चैलेंजेस से लड़ते हुए, जूझते हुए पाओगे। आपके साथ आपके पार्टनर खड़े नहीं होंगे या फिर वो आपको ये बोलेंगे कि यू आर ओवर रिएक्टिंग, यू आर ओवर सेंसिटिव, इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, इतना ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम इतना ज़्यादा वियर्ड क्यों रिएक्ट कर रहे हो, ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। दीज आर द साइंस दैट यू आर नॉट डीलिंग विथ योर ट्विन फ्लेम। क्योंकि ट्विन फ्लेम वो सारे पेन को, वो सारे तकलीफ को समझ पाएंगे कि व्हाट यू आर एक्चुअली गोइंग थ्रू। ओके, वी एक्सपेक्ट आवर पार्टनर टू स्टैंड बाय आवर साइड, नो, एवरी सिंगल टाइम जो भी कैलामिटी आए, आप चाहेंगे कि वो आपके साथ खड़े रहें, आपको प्रोटेक्ट करें, आपको गाइड करें। पर आप अगर ट्विन फ्लेम के साथ नहीं हो, किसी थर्ड अनदर पर्सन के साथ हो जिन्हें आप ट्विन फ्लेम मान रहे हो, तो ही और शी विल बी लाइक यू आर ओवर रिएक्टिंग, इतनी रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। योर ट्विन फ्लेम्स हीरोइक इंस्टिंक्ट एक ऐसी इंस्टिंक्ट होगी कि आपको वो पहले से ही प्रोटेक्ट करना, केयर करना और हेल्प करना चाहेंगे। वो आपको कहीं जाने से पहले अगर रोकते हैं और आप वहाँ जाते तो कुछ बुरा हो सकता है, इस लेवल की प्रोटेक्शन भी होगी, क्योंकि वो
एज एन आप अगर सेपरेशन में भी हो, आप एक दूसरे से बात भी नहीं करो, लेकिन सोल लेवल पे वो आपको गाइड करते होंगे और आपको क्या सही क्या गलत ये बताते होंगे और उसे सुनने की भी ज़रूरत होगी। इवन इफ़ यू आर डीलिंग विद अनदर पर्सन, वो कार्मिक है, सोलमेट है, डजेंट मैटर, उसे आप अपने ट्विन फ्लेम मान रहे हो, समझ रहे हो, और आपके दिमाग में कॉन्स्टेंटली एक थॉट आ रहा है कि इज़ ही और इज़ शी द वन, इज़ शी और ही द ट्विन फ्लेम, तो ये इंट्यूशन के ज़रिए, टेलीपैथी के ज़रिए आपके ट्विन फ्लेम की ही सोल आपको गाइड कर रही होती है। फोर्थ साइन, दे ऑलवेज वॉन्ट टू रन व्हेन थिंग्स गेट टफ। जब आपके लाइफ में कुछ भी टफेस्ट सिचुएशन आता है तो वो आपके हाथ छुड़ा के दूर चले जाएंगे। जब तक सब कुछ ठीक होता है फिर वो वापस आएंगे। अगर ऐसे आपके पर्सन कर रहे हैं, आपके साथ हर सुख दुख में साथ नहीं खड़े रहे, तो वो आपके ट्विन फ्लेम नहीं है, क्योंकि ट्विन फ्लेम कभी भी आपको दुविधा में अकेले छोड़ के नहीं जाएंगे। दे अपीयर इन योर लाइफ, फिफ्थ साइन इज दे अपीयर इन योर लाइफ वाइल यू आर ट्राइंग टू फाइंड योर सेल्फ। ओके, जब आप अपने लाइफ में ये एक फेज में रहते हैं जहाँ पे आप अकेला महसूस कर रहे हो, आप किसी एक पार्टनर की वेट कर रहे हो, और तब आपके लाइफ में कोई आया है, इट प्रोबेबली बी द रॉन्ग पर्सन, बिकॉज आप डेस्परेट हो, आप लैक मेंटालिटी हो, तब आप अकेले वाले आइसोलेटेड वाले फीलिंग में रहते हैं, किसी को अट्रैक्ट कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं रॉन्ग पर्सन है, दैट इज़ नॉट योर ट्विन फ्लेम। और ट्विन फ्लेम अक्सर आपको तब मिलते हैं जब आप अपने आप में ऑथेंटिक एंड कंफर्टेबल फील करते हो। यू आर मोस्ट लाइकली टू मीट योर ट्विन फ्लेम व्हेन यू आर जर्नी टू फाइंडिंग योर सेल्फ एंड योर पोटेंशियल। जब आपको लगता है कि दुनिया में किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही सक्षम हूँ, तब आपको अपने ट्विन फ्लेम मिलते हैं। तो आप सोच लें, आप जिनके भी साथ हैं उनसे आप पहली बार कब मिले थे? क्या आप उस वक्त में कंटेंट फील कर रहे थे, जब आप कंफर्टेबल थे, या फिर आप परेशान थे? ओके, सिक्स्थ साइन क्या है? अगर आप खुश हो, आप सक्सेसफुल हो, आप प्राउड हो, और ये प्राउड, इस सक्सेस और ये फिनेंशियल फ्रीडम को देख के अगर आपके पार्टनर, आपके पर्सन कहीं ना कहीं इंटिमिडेटेड फील करते हैं, कहीं ना कहीं परेशान होते हैं, तो ट्रस्ट मी, ही इज़ और शी इज़ नॉट योर ट्विन फ्लेम। क्योंकि ट्विन फ्लेम आपके सक्सेस को अपने सक्सेस मानते हैं और आपके सेलिब्रेशन को अपने सेलिब्रेशन समझ के सेलिब्रेट करते हैं। दे मे शोज यू रिसेंटमेंट आफ्टर योर अचीवमेंट, बट दिस डज नॉट मीन दे डू नॉट लव यू। दे वॉन्ट द बेस्ट थिंग इन योर रिलेशनशिप टू हैपन only to or for them. Okay, your true twin flame will definitely celebrate your success and know that the universe has something to offer for everyone. जब आपको खुशी मिलती है, आप सक्सेस से झूमते हो, आपसे ज़्यादा खुश आपके अपने ट्विन फ्लेम होते हुए दिखेंगे। सेवेंथ साइन, इट टेक्स देम अ शॉर्ट टाइम टू मूव ऑन। ओके, अगर आपने अपने ट्विन फ्लेम को लेट गो किया, बट यू आर नॉट श्योर वेदर दे आर योर ट्रू ट्विन फ्लेम और समवन एल्स। अगर आपके ट्रू ट्विन फ्लेम हैं तो वो टूटे हुए, बिखरे हुए, डिवास्टेटेड हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। पर अगर वो एनी अदर पर्सन है जिन्हें आपने ट्विन फ्लेम माना था, उन्हें आपसे दूर जाना, उन्हें आपसे मूव ऑन करना बहुत ज़्यादा ईजी होगा और एफर्टलेस होगा, और वो अपने आप को नेक्स्ट एक न्यू रिलेशनशिप में भी बहुत जल्द पाते हुए आप देख पाओगे। इट इज़ अ वेरी क्लियर साइन। अगर आप किसी से दूर होने के बाद वो पर्सन परेशान है, ट्रॉमा में है, तकलीफ में है, दैट इज़ योर ट्रू ट्विन फ्लेम। ओके, एट्थ साइन क्या है? एट्थ साइन ये है, बीइंग योरसेल्फ इज़ हार्ड अराउंड देम। आप उनके सामने आप नहीं कोई और बनना चाहते हो, आप अपने आप को किसी और इमेज में डालना चाहते हो, पुट इन करना चाहते हो, जिसके चलते वो आपको जज ना करें, वो कंफर्टेबल रहें, तो डेफिनेटली ही इज़ और शी इज़ not your twin flame. Rethink about the relationship and protect your mental well-being, because आप क्या है क्या नहीं है, आपको कैसे उठना है, कैसे बैठना है, क्या पहनना है, ये सब आपकी फ्रीडम होगी। प्रोटेक्टिवनेस इज़ डिफरेंट, नेगेटिविटी इज़ डिफरेंट, दोनों ध्यान रखें। जो एक्चुअली आपकी ट्विन फ्लेम नहीं है और आप अपने को ट्विन फ्लेम मानते हैं, दे विल मेक यू सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। They can be destructive. They constantly make you think you are insufficient, you are not capable, you are not right, you are not fit for anything. ऐसे वाले थॉट्स आपके दिमाग में वो डाल रहे हैं, आपके सेल्फ डिस्ट्रक्टिव कर रहे हैं, तो वो पर्सन आपके ट्विन फ्लेम कभी नहीं हो सकता। ओके,
साइन नंबर 8, साइन नंबर 8 ये है कि इट इज़ वेरी अनक्लियर वाई यू आर टुगेदर। आप अगर फ्यूचर को सोचो, आप अभी के प्रेजेंट मोमेंट को सोचो, आप खुश नहीं हो, फ्यूचर को देखो, आप क्लियरली फ्यूचर को विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो, आपको समझ में ही नहीं आ रहा आप दोनों हो क्यों एक साथ में, पर कहीं ना कहीं आप एक दूसरे से अलग भी नहीं हो पा रहे हो। दैट इज़ अ वेरी क्लियर साइन दैट यू आर नॉट डीलिंग विथ योर ट्विन फ्लेम। ओके, नंबर 11th साइन ये है कि वो अपने आप को आपसे बहुत दूर देखते हैं। भले ही वो आपके बहुत आसपास हैं, बहुत साथ हैं, लेकिन आप उनके साथ वो कनेक्शन, वो इमोशनल बॉन्डिंग, वो स्ट्रेंथ नहीं महसूस कर रहे हो, तो वो आपके ट्विन फ्लेम ज़रूर नहीं है। जब भी आप अगर कमिटमेंट की बात करो, आप कमिट करना चाहो और कमिटमेंट वर्ड से उन्हें फियर होने लगते हैं और कमिटमेंट के बारे में वो बात नहीं कर पाते हैं और टेरिफाई हो जाते हैं, और वो आपको अपने फ्यूचर में या अपने आप को आपके फ्यूचर में रखने से बच रहे हैं, उस बात से, उस टॉपिक से दूर भाग रहे हैं, तो डेफिनेटली ही और शी इज़ नॉट योर ट्विन फ्लेम। ओके, नंबर 13 साइन ये है, इट इज़ ईजी फॉर देम टू गिव यू फॉल्स होप। ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, चांद तारे तोड़ लाएंगे, सब बेहतर होने वाला है, ये सारे जो थॉट है ये सब उनके लिए बोलना आसान होगा, लेकिन आप अगर बोलो कि हम लोग यहाँ मिलते हैं, वो बोलेंगे नहीं नहीं यहाँ ये देखेंगे, वो देखेंगे। जब ऐसे फॉल्स एक्सक्यूज़ेस मेकअप्स करते हैं और बहुत सारे झूठ बोल के आपको कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश करते हैं, देन ही और शी इज़ डेफिनेटली नॉट योर ट्रू ट्विन फ्लेम। आप कहीं ना कहीं गलत समझ रहे हो। नंबर 14 ये है कि वो आपको पब्लिकली अपने फ्रेंड्स के सामने, अपने दोस्तों के सामने, अपने जान पहचान के सामने आपको लेट डाउन करना, पुट डाउन करना उनके लिए बहुत आसान है। वो आपको मॉक करते हैं, आपको इंसल्ट करते हैं, आपके बुराई वो इजीली सुन पाते हैं और सुन लेते हैं, तो वो आपके ट्रू ट्विन फ्लेम कभी नहीं हो सकते हैं, ना ही हैं। Your true twin flame will always have the best interest at heart and they will need to protect your emotional well-being in public as well as private. Okay? नंबर 15th साइन क्या है? 15th साइन ये है कि आप अपने पास्ट को बार बार उसे खोदना और उसके बातों को ही करते रहना नहीं करेंगे आपके ट्रू ट्विन फ्लेम। एवरी रिलेशनशिप हैज़ इट्स फेयर शेयर ऑफ इश्यूज, इज इट? कोई भी रिलेशनशिप बहुत पॉजिटिव नहीं होता, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में लविंग केयरिंग पार्टनर विल इग्नोर द पास्ट मैटर्स फॉर द सेक ऑफ द रिलेशनशिप। आपके एक्चुअल ट्विन फ्लेम वो कभी भी पास्ट को नहीं खोदेंगे, वो डबल हेडेड नहीं होंगे कि ये सही वो सही, फ्यूचर एंड पास्ट में बार बार स्विंग नहीं कर रहे होंगे। अगर आपके पार्टनर पास्ट एंड फ्यूचर में बार बार स्विंग कर रहे हैं और परेशान हैं, तो समझ जाएं कि वो आपके ट्रू ट्विन फ्लेम नहीं है। ओके, ऐसे अगर इतने सारे जो भी साइंस आ रहे हैं उसमें आप देख लें कि आपसे कौन सी रेजोनेट हो रही है, कौन सी नहीं हो रही है। नंबर 16, जब भी आप उनके आसपास हो आपको कभी सुकून नाम की चीज़ नहीं मिलती। भले ही बहुत हैप्पीनेस है, बहुत फैंसी है, बहुत सब कुछ सही लग रहा है, पर आप एक एंजाइटी, आप एक डिस्कम्फर्ट फील करते हो, आप एक अलग लेवल की मेंटल इंस्टेबिलिटी को सेंस करते हो और आप कंफर्टेबल नहीं हो, आप कंप्लीटली परेशान हो। वरीइंग इज लाइक अ कंप्लीटली क्लियर साइन कि यू आर नॉट विथ योर ट्रू ट्विन फ्लेम। ओके, नंबर 17 ये है, यू कॉन्स्टेंटली क्वेश्चनिंग देयर लव। क्या वो सच में मुझसे प्यार कर रहे हैं? जो भी वो प्यार बता रहे हैं वो सच है या फिर वो दिखावा कर रहे हैं? वो सही है या गलत है? वो क्या बोल रहे हैं, वो उनके एक्शंस हैं, उनके वर्ड्स मैच नहीं कर रहे हैं। इतने सारे डाउट्स, इतने सारे क्वेश्चंस अगर आपके दिमाग में 24/7 चल रहा है, तो डेफिनेटली यू आर नॉट इन अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप। नंबर 18 ये है, दे फाइंड इट ईजी टू लेट यू डाउन। एक्शन ऑलवेज स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। ओके, वो जितना भी आपसे प्यार करते हैं, तुम मेरे सब हो, तुम मेरे देवी हो, तुम मेरे परी हो, एंजल हो, गार्जियन एंजल हो, वॉट एवर दे से, बट देयर एक्शन स्पीक्स लाउडर। अगर वो पर्सन किसी भी छोटी सी छोटी बहस में आपको लेट डाउन करते हैं, आपको डिसअपॉइंट करते हैं, आपको पुश करते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं, तो डेफिनेटली ही इज़ नॉट योर ट्रू ट्विन फ्लेम, ट्रू सोल हाफ। ओके, फॉल्स जो पर्सन है, जो नेगेटिव जो अदर पर्सन है जिन्हें आप, मैं फॉल्स ट्विन फ्लेम बोलना पसंद नहीं करती, कोई फॉल्स ट्विन फ्लेम जैसे कोई होता ही नहीं है। ओके, तो एनी अदर पर्सन यू अज्यूम्ड और प्रिज्यूम टू बी योर ट्विन फ्लेम, जिस भी पर्सन अगर आपको बार बार लेट डाउन कर रहे हैं विदाउट एनी रीज़न, तो वो आपके ट्विन फ्लेम नहीं है।
नंबर 19, देयर इज़ नो ग्रोथ इन द रिलेशनशिप। वो रिलेशनशिप एकदम स्टैग्नेंट हो जाता है। आप अगर बात करने की बात आए तो आपके पास कुछ बात करने के लिए नहीं है, फ्रस्ट्रेशन है, चैलेंजेस है, और आप में समझ में नहीं आ रहा है कि ये रिलेशनशिप में आप हो भी क्यों। ओके, दे विल सी नो रीज़न टू पुश यू आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। दे विल वॉन्ट टू चैलेंज योर इमोशनल स्पिरिचुअल ग्रोथ। आपको पीसफुली रह नहीं पाएंगे आप, और वो कहीं ना कहीं आपको पीसफुली रहने नहीं देंगे, और इक्वली आप भी उन्हें ट्रॉमेटिक बना रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप ट्रू ट्विन फ्लेम नहीं हो। यू नेवर गेट टू नो देम ट्रूली। वो एक्चुअली क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सच क्या है, और उनका ऑथेंटिक सोल सेल्फ क्या है, ये कभी भी आप नहीं समझ पाएगे, क्योंकि आपके सामने वो जो दिखावा कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो उनके कोई और चेहरा आपके सामने ऐसे निकल कर आएगा कि आप कभी भी उन्हें सही तरीके से पहचान नहीं पाओगे। ओके, यू विल रियलाइज दैट यू नेवर रियली नोन देम। मैंने जो भी सोचा, जो भी चाहा, जो भी पाया, वो सब तो झूठ है, वो सब फेक है वाला फीलिंग आपको मिलेगा। विथ योर ट्रू ट्विन फ्लेम दिस काइंड ऑफ डिस्कनेक्ट डज नॉट इवन एग्जिस्ट। ओके, तो आप हमेशा जो डाउट में रहते हो ये मेरे ट्विन फ्लेम है या नहीं है, इट इज़ अ वेरी क्लियर साइन कि अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, आपको ऐसा लगता है कि मैंने इसे सही से पहचाना ही नहीं, दैट इज़ अ क्लियर साइन दैट ही इज़ नॉट योर और शी इज़ नॉट योर ट्विन फ्लेम। साइन नंबर 21, दे फोर्स यू टू अवेकन बाई योर सेल्फ। मतलब थ्रू आउट द रिलेशनशिप विद योर दिस पर्सन जिन्हें आप अपने ट्विन फ्लेम मानते हो, यू विल एक्सपीरियंस नो ग्रोथ। दे विल फोर्स यू टू ग्रो, चेंज एंड अवेकन अलोन। जबकि ट्विन फ्लेम जर्नी में वो इक्वल गिव एंड टेक, वो आपको सपोर्ट एंड म्यूचुअल एफर्ट भी रहेगी। When they fail to awaken you as do, the relationship is bound to hit tough, rough patches. Understanding and getting to know each other becomes hard. Your true twin flame will be your side throughout your awakening journey. आपको awakening journey में अकेले भुगतने के लिए वो कभी छोड़ेंगे ही नहीं। एटलीस्ट सोल लेवल पे, 5D लेवल पे वो हमेशा आपको गाइड एंड प्रोटेक्ट करते रहेंगे। लास्ट एंड फाइनल साइन कि यू मीट योर ट्रू ट्विन फ्लेम while in a relationship with your false twin flame. आप किसी को अपने ट्विन फ्लेम समझ के बैठे हो और उसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, तब आप एक्चुअल अपने ट्रू ट्विन फ्लेम को मिलते हो। विल ऑल वॉन्ट फ्रूटफुल लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप विद आवर पार्टनर, होपिंग दैट आर सोलमेट्स, बट विद द फॉल्स पर्सन, विद द रॉन्ग पर्सन इन आवर लाइफ, इट इज़ नॉट सरप्राइज टू मीट समवन एल्स हु फील्स एंड इज़ योर रियल ट्विन फ्लेम। अगर आप इनके साथ रिलेशनशिप में रहते हुए किसी और के लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स एंड ट्रू ट्विन फ्लेम वाला फीलिंग आता है, इट इज़ अ साइन दैट यू आर नॉट इन अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप. दैट विल बी द राइट वर्ड. ओके, सो नाउ हाउ टू गेट रिड ऑफ द फॉल्स ट्विन फ्लेम या फिर द पर्सन हु इज़ नॉट योर ट्रू ट्विन फ्लेम. इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड, if you are already in a relationship, if you are already committed, so there is no way that you should harm anyone else or hurt anyone else just because you are in a twin flame relationship. That is the primary thing. अगर आप ऐसे एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो और जहाँ से आपको निकलना ईजी है, आप कमिटेड नहीं हो, आप एक बॉन्ड में नहीं हो, आप किसी और लाइफ, जैसे अपने बच्चे, अपने फैमिली के किसी और के लाइफ को अफेक्ट नहीं कर रहे हो किसी डिसीजन के वजह से, और आप किसी और सोल को हर्ट नहीं कर रहे हो अपने आप को ट्विन फ्लेम के साथ यूनियन में लाने की वजह से, तो यू कैन थिंक ऑफ दैट. अदरवाइज़ अपने जो सिचुएशन है, कहाँ है, आप अपने आप को ट्विन फ्लेम मान रहे हो, तो आप सच में ट्विन फ्लेम जर्नी में हो भी या नहीं, इसकी कंफर्मेशन कर लें. अगर आप अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो सही तरीके से अपने इनर वर्क करें, अपने शैडो वर्क करें, एंसेस्ट्रल हीलिंग, ब्लड लाइन हीलिंग, जो सब कुछ करना है आपको स्टेप बाय स्टेप सही से कीजिएगा. सेल्फ लव कीजिएगा, मेडिटेट कीजिएगा, कंtemplate कीजिएगा और अपने आप को एसेंशन की तरफ लेकर चलिएगा. ओके, एसेंशन एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज़ अ मस्ट फॉर ट्विन फ्लेम. तो आप उसे स्किप नहीं कर सकते बाय एनी चांस फॉर एनीवन. ओके, अगर इस दिए गए 22 साइंस में सपोज 15 साइन भी आपसे मैच हो रही है, तो डेफिनेटली यू आर नॉट इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी. अगेन ये जनरल गाइडेंस है, जनरल गाइडेंस की तरह ही लीजिएगा. अगर आपको पर्सनल सेशन कराना है, यू मे ऑप्ट फॉर अ पर्सनल सेशन. मैं मुझसे ही नहीं कराने के लिए कहती, जिससे भी आपको कराना है, जो भी ऑथेंटिक एंड सही गाइडेंस लगता है, वहाँ से आप पर्सनल गाइडेंस करा सकते हो. अपने लाइफ में आगे कैसे
बढ़िया तरीके से आप अपने आप को हील करके कैसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आ सकते हो, डी ऑफ एनर्जी को कैसे बैलेंस कर सकते हो, इसे जान के अपने आप को हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी। एंड द रेस्ट ऑफ यू जो सच में ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है, कंग्रेचुलेशंस, यू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल लाइफ, लिव अहेड। ट्विन फ्लेम इज़ नॉट अ फैंसी वर्ड कि ज़बरदस्ती अपने आप को इस वर्ड से रेजोनेट करें। ओके, दिस इज़ फॉर नाउ। मैं फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा और बहुत हैप्पी एंड अबंडेंट रहिएगा, माइंडफुल एंड कॉन्शियस रहिएगा। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव।